बुलंद आवाज है। दोस्तों, रेडियो ग्रामोदय सुन रहे हैं आप और मैं हूं शुभम राणा आपके साथ। गीत संगीत के कार्यक्रम में हरियाणवी लोकगीत आप सुन रहे हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम राजेश नैन जी के साथ। प्यारे श्रोताओं, जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज रामचरितमानस की वर्तमान में प्रासंगिकता को लेकर के जो आदरणीय गुरु जी आए हैं, मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। आदरणीय गुरु जी डॉक्टर कृष्णचंद जी, जो कि दिल्ली में संस्कृत के अध्यापक हैं और विभिन्न वेद विद्यालय आदरणीय गुरु जी के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। प्यारे श्रोताओं, यह कार्यक्रम रेडियो ग्रामोदय के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनमानस में आर्ष ग्रंथों के प्रति, सनातन ग्रंथों के प्रति जन सामान्य को जागरूक करना है। आदरणीय गुरुजी, रेडियो ग्रामोदय द्वारा संचालित जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आदरणीय गुरुदेव, रामचरितमानस सनातन धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। 16वीं शताब्दी के आसपास की बात कहें तो आदरणीय कवि तुलसीदास जी का आविर्भाव हुआ और इस दिव्य ग्रंथ की रचना की। तो हमारे श्रोताओं के लिए एक प्रश्न आपसे रखना चाहूंगा कि जब महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण की रचना की थी, तो भगवान श्री राम का चरित्र का जो वर्णन है वहां पर भी हुआ, तो क्या ऐसा रहा होगा कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ग्रंथ को रचा? इसके पीछे क्या उद्देश्य रहे होंगे आदरणीय गुरुदेव? बिल्कुल राजेश जी, सबसे पहले तो मैं रेडियो ग्रामोदय की समस्त टीम को, आपको बधाई देना चाहता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोग श्रोताओं के बीच में रखते हैं। इससे भारतीय संस्कृति सुदृढ़ हुई है, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरा, जो ये प्रश्न आपने किया है, भगवान राम का जो चरित्र है आदि कवि वाल्मीकि जी ने संस्कृत भाषा में लिखा था और समय के अनुसार कलयुग के प्रभाव से पहले तो संस्कृत भाषा जन भाषा थी, क्योंकि राजा भोज ने और भी अन्य जो राजा हुए हैं उनका संस्कृत के प्रति प्रेम था और वो ये चाहते थे कि हर व्यक्ति संस्कृत बोले। लेकिन 16वीं शताब्दी तक आते आते हिंदी का उदय हो गया और जितनी भी लोक भाषाएं वो प्रचलित हो गई। संस्कृत का प्रचार प्रसार कम हो गया, या ये समझें कि जो पढ़े लिखे विद्वान थे उन्हीं तक संस्कृत का ज्ञान था। हम यहाँ से भी देखें तो लाहौर यूनिवर्सिटी संस्कृत की होती थी, या फिर बनारस में लोग पढ़ने के लिए दूर जाते थे, काफी दूर समय था लंबा, सब लोग जा नहीं पाते थे, संस्कृत पढ़ नहीं सकते थे। तो संस्कृत का बीच में ह्रास हुआ है, ऐसा मैं मानता हूँ, राज आश्रय के कारण भी। तो लोक भाषा में भगवान राम का चरित्र पहुंचे, क्योंकि भगवान राम का जो चरित्र है वो आचरणीय है, अनुकरणीय है। तो उनकी जो शिक्षाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे, इसी उद्देश्य से रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की है। तो इसका सीधा सा महत्व यही है कि जन भाषा जो भी प्रचलित है उसमें यदि हम ग्रंथ लिखेंगे, शिक्षाएं उपदेश लिखेंगे तो लोगों तक ज्यादा संख्या में पहुंचेगा। तो इसी कारण अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। जी, आदरणीय गुरु जी, जो लेखक होते हैं वो तत्कालीन संदर्भों को लेकर के अपनी रचना लिखते हैं। बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं, उनका संबंध उसी काल से होता है, परंतु यह जो ग्रंथ है इसमें एक अद्भुत सामर्थ्य है कि तब से लेकर के और वर्तमान में भी प्रासंगिकता इसकी बनी रही है और आगे भी बनी रहेगी। तो मैं चाहूंगा कि इस प्रकार के लेखक के विषय में हमें अवगत कराएं, जो आदरणीय तुलसीदास जी हैं, उनके जीवन के विषय में, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का रहा और उनका भगवान श्री राम के प्रति कैसा स्नेह था और किस प्रकार प्रेरणा प्राप्त करके इस ग्रंथ की रचना उन्होंने की। आदरणीय गुरुदेव। बिल्कुल, तुलसीदास जी को महर्षि वाल्मीकि का ही अवतार मानते हैं विद्वान लोग, और उस समय में बनारस में जो है ना उनके इस ग्रंथ की परीक्षा भी हुई है।
सबसे पहले तो मैं बताऊं कि वो एक साधारण परिवार में उत्पन्न हुए, ब्राह्मण परिवार में उत्पन्न थे। उनका विवाह विधिवत हुआ और वो बनारस में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। स्वामी नर हरिदास जी उनके सदगुरु थे। राम बोला उनका बचपन का नाम था, तो उन्होंने राम नाम से दीक्षित करके उनको तुलसीदास बना दिया। तो वो अपनी तपस्या में, स्वाध्याय में, अध्ययन में लगन थे। और एक रात की बात है, पत्नी अपने मायके गई हुई थी, रत्नावली नाम की उनकी पत्नी थी। तो वो उनकी याद आई और वो रात में बारिश चल रही थी, धुआंधार बारिश थी, तूफान था। तो कहते हैं कि नदी पार करके वो उनके गांव में गए और घर के दरवाजे से न जाकर के पीछे से वो दीवार फांद करके गए। तो उनकी पत्नी को उन्होंने जगाया। उन्होंने जब देखा कि तुलसीदास मेरे पीछे यहां तक आ गया है और इस घनघोर बारिश में, तो उन्होंने उनको धिक्कारा और एक दोहा उन्होंने कहा। उन्होंने यही कहा कि अस्थि चरममय देह मम तामे ऐसी प्रीति, ऐसी जे श्री राम में होती न भव भीति। कि मेरा जो ये शरीर है अस्थि और चर्म से बना हुआ है, इसमें आपको इतना प्रेम है, यदि इतना प्रेम भगवान राम में हो जाए तो भव सागर से आप पार तर जाओगे। तो तुलसीदास जी को ये वचन, ये व्यंग्य वचन चुभा। तब से उन्होंने भगवान राम की भक्ति की ओर अपना प्रवाह मोड़ लिया और भगवान राम की भक्ति में वो इतना डूब गए कि राम कथा कहने लगे। और उन्होंने संस्कृत में ही भगवान राम का चरित्र लिखना आरंभ किया। लेकिन दैव योग से वो जितने श्लोक लिखते, सुबह वो श्लोक सारे के सारे मिट जाते थे अपने आप। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, वो अपने कार्य में सफल नहीं हो रहे थे। और रोज नियमित राम कथा जरूर करते थे। वो चित्रकूट के पास उनका गांव है। तो एक बार वो जब वो शाम को शौच के लिए जाते तो पात्र में जल ले जाते थे, जैसे पुरानी परंपरा हमारी रही है। तो घर से दूर जंगल में वो बचा हुआ जो जल है वो एक पेड़ के अंदर वो डाल देते थे, परोपकार की भावना से। तो उस पेड़ में एक प्रेत रहता था। कहते हैं कि 1 वर्ष तक उन्होंने नियमित ऐसा किया। उन्होंने तो स्वभावतः वो पानी डालते थे बचा हुआ। तो वो प्रेत जो है ना खुश हो गया। 1 वर्ष के बाद उसकी मुक्ति हो गई और उसने प्रार्थना की कि आपके हाथ से दिए हुए इस जल से मेरी मुक्ति हो गई है और आप मुझसे कोई वरदान मांग लीजिए। तुलसीदास जी ने कहा कि ये तो पवित्र जल भी नहीं था, ये तो सोच से बचा हुआ जल था। आपकी मुक्ति, उन्होंने कहा कि आप राम भक्त हैं और ये जो मुझे तो पानी की एक बूंद भी प्राप्त नहीं होती थी, आपने इतना उपकार किया और मेरी मुक्ति हो गई है। आप जो मुझसे बन पड़ेगा, आप मुझसे कोई वरदान मांगे। तो उनके मन में तो एक ही लगन थी, उन्होंने कहा कि भगवान राम के दर्शन मुझे करा दें। तो उस प्रेत ने कहा कि ये तो मेरे वश की बात नहीं है, क्योंकि भगवान राम का दर्शन तो ऋषियों को ही होता है। मैं इतना तपस्वी नहीं हूं, मैं तो खुद प्रेत योनि से मुक्त हुआ हूं। तो तुलसीदास जी ने कहा कि दूसरी मेरी कोई इच्छा नहीं है। तो तब प्रेत ने कहा कि उपाय जरूर बता सकता हूं आपको, क्योंकि जो प्रेत योनि है वो देव योनियों में आती है, मनुष्यों से ऊपर होते हैं वो, उनकी कुछ शक्तियां होती हैं अपनी। तो उन्होंने बताया कि उपाय बताओ। तुलसीदास जी से बोले कि तुम रोज रोज राम कथा करते हो, तुम देखते हो कि एक वृद्ध व्यक्ति सबसे पहले आकर के कथा में बैठता है और सबसे अंत में वो जाता है। बड़ी श्रद्धा उसमें है कि वो साक्षात हनुमान जी हैं। ये रहस्य मैं आपको बता देता हूं, आप उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको राम से मिलवा देंगे। तो अगले दिन तुलसीदास जी ने राम कथा आरंभ की तो इस बात को विशेष तौर पे नोट किया और वही वृद्ध व्यक्ति आकर के सबसे आगे बैठा, क्योंकि हनुमान जी आज भी चिरंजीवी हैं और वो इसी कारण रुके हुए हैं। उन्होंने भगवान राम से कहा था कि आपकी कथा जहां भी होगी वहां मेरी उपस्थिति जरूर होगी। और अंत में कथा जब संपन्न हुई, प्रसाद बांटा गया, तो सबसे अंत में जब वो व्यक्ति जाने लगा तो तुलसीदास जी ने जो है उनके पांव पकड़ लिए और प्रार्थना की कि आप हनुमान जी हैं साक्षात। तो उस वृद्ध ने देख लिया कि ये पहचान गया है, उन्होंने उसे शुभ आशीर्वाद दिया। फिर उन्होंने वही प्रश्न रखा कि मुझे भगवान राम के दर्शन कराएं। और मैं जो ये रामायण लिख रहा हूँ संस्कृत में, ये जितना मैं लिखता हूँ उतना ही सुबह देखता हूँ तो वो बिल्कुल कोरा कागज हो जाता है दोबारा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है भगवान राम की जो कथा है उसको जन भाषा में लिखिए, क्योंकि संस्कृत में वाल्मीकि जी ने लिखी है, संस्कृत को लोग अब कम जानते हैं, आप इसे लोक भाषा में लिखिए ताकि इसका अधिक प्रचार प्रसार हो सके।
और भगवान राम के दर्शन भी उन्होंने उस वचन के अनुसार चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तो राम और लक्ष्मण घोड़े पर सवार होकर के दो बालक के रूप में आए, उन्होंने तुलसीदास जी से चंदन मांगा, तुलसीदास जी पहचान नहीं पाए। तब हनुमान जी ने ये दोहा पढ़ा था कि आप चंदन घिस रहे हैं, जिनके लिए वो साक्षात नारायण है वो राम और लक्ष्मण ही हैं। तो उनको भगवान राम और लक्ष्मण के दर्शन हुए हैं। हमारे संस्कृति में जितने प्रसिद्ध लेखक हैं उनका जीवन भी अपने आप में एक इतिहास है, एक तपस्या की प्रतिमूर्ति है। तो वो साधारण व्यक्ति नहीं थे, 125 वर्ष तक जिए और उन्होंने अपने ग्रंथ को लिखा, अवधी भाषा में लिखा। फिर भी हर जितने भी इसमें 7 कांड हैं उनका जो आरंभ है वो संस्कृत भाषा से ही होता है। संस्कृत के भी वो प्रकांड पंडित थे। इसके अंदर स्तोत्र भी आया है, शिव स्तोत्र है, और भी स्तुतियां आई हैं, वो संस्कृत में ही है, और बाकी ग्रंथ अवधी भाषा में है। इस ग्रंथ को बनारस के पंडितों ने ऐसा मान्यता है कि इसको उन्होंने मान्यता नहीं दी, उन्होंने कहा कि ये संस्कृत भाषा में नहीं है। तो इस परीक्षा के लिए विश्वनाथ मंदिर में वो ग्रंथ रखा गया सबसे नीचे, उसके ऊपर चारों वेद रखे गए। परीक्षा के लिए अगले दिन जब कपाट खोले गए तो कहते हैं रामचरितमानस सबसे ऊपर था, नीचे चारों वेद थे। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में ही तुलसीदास जी ने शुरू में ही कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, कि अनेक पुराणों से निगम वेद से और आगम जितने तंत्र ग्रंथ है उनका जो सार है उनके द्वारा सम्मत रामायण में जो निगदित है, या क्वचित अन्यतोपि, इन ग्रंथों से तो लिया ही है ये सारांश, बल्कि अन्य जगहों से भी जिनका नाम उल्लेख नहीं किया तुलसीदास जी ने। अन्य जगह कौन बसती हैं? बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी का साथ उनको रहा है, ऋषि मुनियों का दर्शन उनको हुआ है। तो उन ऋषि मुनियों से, हनुमान जी से भी इस ग्रंथ में बहुत कुछ सामग्री भक्ति की डाली गई है। तो ये एक अद्वितीय ग्रंथ है। और मैं तो ये कहता हूं, हिंदी का जानकार होते हुए भी जो इस ग्रंथ को नहीं पढ़ता तो ये मानो उसने अपना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। इसका एक एक श्लोक, एक एक चौपाई, एक एक दोहा आज के जीवन में भी उतना ही प्रासंगिक है और भुक्ति और मुक्ति देने वाला है। चतुर्वर्ग, चारों जो फल हैं हमारे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, पुरुषार्थ, उनको प्रदान करने वाला अद्वितीय ग्रंथ है। और ये सौभाग्य है कि इतनी साधारण भाषा में इतना अद्वितीय ग्रंथ हमारे सामने है। इसमें कोई नियम भी नहीं है, क्योंकि वेद आदि पढ़ने के विशेष नियम है। अनध्याय दिवस होते हैं, उसको अष्टमी को वेद नहीं पढ़ सकते, प्रतिपदा को नहीं, अमावस्या को, पूर्णिमा को नहीं पढ़ सकते, जिस दिन घनघोर गर्जना हो, ग्रहण आदि हो, उसमें नहीं पढ़ सकते। लेकिन रामचरितमानस को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। इसमें विधि निषेध भी नहीं है कि इसको स्त्रियां ना पढ़ें, इसको यज्ञोपवीत जिनका नहीं हुआ वो ना पढ़े, ऐसा भी कोई बंधन नहीं है। सबसे आसान, सरल और सब शास्त्रों का सार रामचरितमानस में है। और तुलसीदास जी का एक महान उपकार हमारे ऊपर है। जी, आदरणीय गुरु जी, जैसा आपने बताया कि रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, सामान्य हिंदी के पाठक भी इस ग्रंथ को पढ़ सकते हैं। मैं रेडियो ग्रामोदय के श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा सरल और उपयोगी ग्रंथ है जो न केवल आध्यात्मिक जानकारी प्रदान करता अपितु व्यवहारिक जानकारी भी प्रदान करता है। आदरणीय गुरुदेव, इसकी प्रत्येक चौपाई एक विशेष ज्ञान से संपोषित है कि मैं चाहूंगा कि कुछ चौपाइयां जो वर्तमान में आप को याद हो, उनका जो जिक्र है हमारे श्रोताओं के सामने किया जाए ताकि उनका लाभ हमारे श्रोता जरूर उठा सकें। आदरणीय गुरुदेव। बिल्कुल, क्योंकि हर एक चौपाई मंत्र है। मैंने ऐसी संस्थाओं में हजार छात्र ऐसे देखे हैं जो समस्याओं के समाधान के लिए चौपाइयों का जाप अपने यजमानों के लिए, प्राणियों के लिए करते हैं। एक प्रसिद्ध चौपाई है, जब भी कोई दिक्कत महसूस हो, प्राणों पर भय का संकट हो, रोग आदि हो, तो एक सरल सी चौपाई है, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सहायक। इसमें प्रार्थना है कि हे श्री राम, आपके हाथों में शस्त्र है और आप मेरी रक्षा कीजिए। तो ये ऐसी दिव्य चौपाई है जो साक्षात यमराज से भी व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। जब भी संकट लगे, कोई ऐसी स्थिति हो, तो ये 2 लाइनों की चौपाई है, माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत वर चाप रुचिर कर सहायक। इसका जाप करते रहें।
और जो भगवान राम का गुणगान करता है उनकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं, और हनुमान जी वर्तमान में साक्षात हैं। तो इसकी हर एक चौपाई मंत्रात्मक है, उनका अनुष्ठान होता है। रामचरितमानस का नवाह्निक पारायण होता है, 9 दिनों में ये पूरी कथा पढ़ते हैं। गृह प्रवेश का अवसर हो, नवरात्रों में भी, कभी भी हम विभिन्न मौकों पर इसका पारायण कर सकते हैं। इसके पाठ से कहते हैं साक्षात हनुमान जी आकर के इस कथा को सुनते हैं। उन्होंने कहा है कि जहां भी राम कथा होगी, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, कि जहां भी रघुनाथ कीर्तन होगा भगवान राम का, वहां पे हाथ जोड़ करके मारुति नंदन हनुमान जी वहां अवश्य उपस्थित होंगे। तो इसकी प्रत्येक चौपाई अपने आप में मंत्रात्मक तो है ही, और सामाजिक दैनिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में भी एक रहस्य और एक उपदेश लिए हुए है। कुछ चौपाइयां बिल्कुल सब लोग जानते हैं पर ध्यान नहीं है कि ये रामायण की है, वो समझ नहीं पाते। जैसे है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो ये चौपाई स्पष्ट दिखाती है कि रघुवंशियों ने प्राणों को छोड़ दिया, जैसे दशरथ जी ने भी कैकेयी को जो वचन दिए, राम को वनवास दे दिया, प्राणों को भले ही छोड़ दिया लेकिन अपने वचनों को झूठा नहीं होने दिया। तो रघुकुल की जो रीत है वो बाकी व्यक्तियों को भी माननी चाहिए। तो ये आसान सी चौपाई है। दूसरी चौपाई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें सुनहि बहुविधि सब संता, कि भगवान अनंत हैं क्योंकि उनका नाम अनंत है, उनका कोई आर पार नहीं है, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। तो उनकी कथाएं और वो अनंत हैं, उनको अनेक ऋषि मुनि संत लोग अनेक प्रकार से कहते हैं। कहने का प्रयोजन यही है कि जीव का कल्याण हो, क्योंकि भगवान की कथाओं का कोई आर पार नहीं है। भगवान ने कहा जन्म कर्म से मैं दिव्यम, कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दोनों ही दिव्य होते हैं। साधारण व्यक्ति से उनकी तुलना करना हमारी बुद्धि की क्षुद्रता है। तो साधारण व्यक्ति से हम उनकी तुलना ना करें, क्योंकि शास्त्र ने कहा है कि अचिंत्या खलु ये भावा न तार्केण योजिए, क्योंकि भगवान का चरित्र अलग है, उनका जो उनमें जो सामर्थ्य है वो हमारे में नहीं है, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती है। तो समस्त चौपाइयों में भगवान का ही गुणगान है और भगवान की व्यापकता उनके अंदर समाई हुई है। जी, आदरणीय गुरुजी, रामचरितमानस में देखा जाता है कि जो आधुनिक भौगोलिक क्षेत्र है उनका वर्णन रामचरितमानस में हुआ है, और कई ऐसे प्रसंग आए हैं जो आज की सोच को भी दर्शाते हैं। जैसे मैं चाहूंगा कि आप उन प्रसंगों का जरूर हमारे श्रोताओं के सामने जिक्र करें। एक प्रसंग मैं थोड़ा संकेत कर रहा हूं गुरुदेव, कि भगवान श्री राम जब लंका पार जाना चाहते हैं तो बीच में जो समुद्र है वो आता है, और भगवान श्री राम और लक्ष्मण के बीच में पर्यावरण को लेकर के कोई चिंतन होता है। मैं चाहूंगा कि रेडियो ग्रामोदय के श्रोताओं तक आप उस प्रसंग का जिक्र अवश्य करें, आदरणीय गुरुदेव। हाँ बिल्कुल, रामायण के सारे ही प्रसंग देखिए, शास्त्र हमें 2 प्रकार से उपदेश देता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे हम किसी भी धर्म ग्रंथ को पढ़ने से पहले, कि विधि और निषेध 2 मुख्य हैं। विधि मैंने कुछ कार्यों में वो प्रवृत्त करता है व्यक्ति को, और कुछ कार्यों से मना ही करता है। उसमें अच्छे लोगों के चरित्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं अच्छा बनने के लिए, और बुरे लोगों के चरित्र हैं वो प्रेरित करते हैं कि हम वैसा काम ना करें। तो विधि और निषेध में ही सारे शास्त्र लिखे गए हैं, और ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं। तो रामायण के जितने प्रसंग हैं हम शुरुआत से ही लें, सबसे पहले तो राज तिलक प्रसंग है। राज तिलक में देखें हम कितना आदर्श व्यक्तित्व भगवान राम का है। पहले दिन तो पिता ने कहा कि कल तुम्हें राजपाट सौंप देंगे, राज तिलक तुम्हारा हो जाएगा। अगले दिन बुला करके कहा कि बेटा तुम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। भगवान राम ने ना तो पहले दिन खुशी प्रकट की और ना ही दूसरे दिन पिता के कहने के बाद कोई दुख प्रकट किया। तो ये होता समत्वम, जिसको गीता में समत्व कहा है। आज यदि पिता अपने पुत्र को ये कह दे कि बेटा कल तुम्हें साइकिल देंगे, नई साइकिल लाके गिफ्ट में, और अगले दिन ये कह दे कि बेटा नई तो नहीं आ पाएगी, पुरानी को भी हम बेच रहे हैं किन्हीं कारणों से, तो फिर देखिए कितना हंगामा घर में होता है। तो रामायण का प्रसंग ही ऐसा है, राम ने मना बिल्कुल नहीं किया, वो आज्ञा में चले और मर्यादित रहे, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा है। भगवान कृष्ण
के वचन हैं, शास्त्र कहता है कि भगवान कृष्ण के वचन अनुकरणीय हैं, लेकिन भगवान राम का चरित्र अनुकरणीय है। दोनों में इतना अंतर है। तो राज तिलक प्रसंग कितना अद्भुत है। उसके बाद भरत जी उनको मनाने के लिए गए, प्रलोभन भी दिए, सब माताएं भी गई जिन्होंने वचन लिया था वनवास का, कैकेयी भी थी, लेकिन भगवान राम ने कहा कि नहीं। वही फिर बात है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। उन्होंने कहा, गुरु वशिष्ठ ने मनाया कि मैं वापिस नहीं जाऊंगा, ये जो पिता को जो वचन दिया है, पिताजी नहीं रहे, लेकिन वचन वैसे का वैसा है, मैं 14 वर्ष बाद ही दोबारा अयोध्या में प्रवेश करूंगा। और भरत का चरित्र देखें, उन्होंने भी उनकी चरण पादुकाएं ली और ये कहा, आदर्श जो भ्रातृत्व है, आदर्श भाईचारा है जो वो उन्होंने दिखाया, और उन पादुकाओं को सिंहासन के ऊपर रखा और ये कहा कि मैं आपका दास मान करके राज्य की सुरक्षा करूंगा, राजा तो आप ही हैं। तो दोनों भाई, दोनों का प्रेम अपनी अपनी जगह है। तो कितना बढ़िया प्रसंग है। उधर से निषाद राज का प्रसंग देखें। कुछ कहते हैं निषाद राज और भिलनी दोनों ही निम्न जाति से थे, ऐसा मानते हैं, जंगली थे ऐसा मानते हैं, लेकिन भगवान के लिए सब बराबर है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि न में द्वेष्योस्ति न प्रिय है, कि मुझे ना तो किसी से द्वेष है ना किसी से प्रेम है। लेकिन फिर भी जो जैसे अग्नि है, अग्नि को ना किसी से द्वेष है ना किसी से प्रेम है, फिर भी जो अग्नि के पास जाएंगे तो वो भोजन आदि पका लेंगे, अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेंगे, अपनी ठंड जो है दूर कर लेंगे, सर्दी दूर कर लेंगे। और जो अग्नि के पास नहीं जाएंगे वो ठंड में ठिठुरेंगे। तो इसलिए अग्नि के समान भगवान है, समत्व है उनके अंदर। जो नजदीक चला जाता है वो भगवान के दिव्य गुणों से उनको फायदा पहुंचता है। तो उन्होंने निषाद राज को भी जो है ना अपना मित्र माना, उनको गले लगाया। भिलने के आश्रम में गए, वो उनके झूठे बेर उन्होंने खाए। तो इन प्रसंगों से ये स्पष्ट दिखता है कि उनकी जो दृष्टि थी उनमें, उसमें समत्व था और वो भक्तों के, चाहने वालों के बीच में हमेशा रहे। तो कितना अद्भुत प्रसंग है। आगे जो है ना शूर्पणखा का जो प्रसंग है रामायण में बड़ा प्रसिद्ध है। उन्होंने विभिन्न रूप धारण करके सुंदरी का रूप बनाया। भगवान राम को जो है ना मोहित करने के लिए लक्ष्मण के पास भी गई, वो राम के पास भी गई, लेकिन वो मर्यादित थे, अपनी मर्यादा में ही रहे और अनेकों बार शूर्पणखा को समझाया। जब उन्होंने भयानक राक्षसी का रूप लिया तब उन्होंने उनकी नाक और कान, जैसा अपराध है वैसा ही दंड उन्होंने दिया। तो कितना अद्भुत प्रसंग है। इसके बाद सीता हरण के बाद हम बात करें तो जटायु का प्रसंग है। जटायु का उन्होंने, जब जटायु विवश पड़ा था, उसके पंख रावण ने काट दिए थे, तो उन्होंने उनका दाह संस्कार किया है। और दाह संस्कार किया है और कितनी अद्भुत बात कही है कि आप स्वर्ग में जाएंगे, उनको स्वर्ग दिया है। और ये कहा है कि आप जाकर के दशरथ को ये मत बताना कि सीता का हरण हो चुका है, ना तो वो दुखी होंगे। तो फिर और कौन बताएगा? तो उन्होंने कहा कि रावण खुद जाके उनको बताएगा। यानी कि रावण को भी वही स्थान दिया स्वर्ग का जो दशरथ को मिला, और जटायु को भी वही स्थान दिया जो राजा दशरथ को मिला। तो उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो हर व्यक्ति का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पे आए हैं। तो कितना अद्भुत प्रसंग है। इसके बाद समुद्र का प्रसंग है, जिसमें जो प्रश्न अभी पूछा भी गया था, समुद्र से भी उन्होंने विनय करते हुए, तुलसीदास लिखते हैं कि 3 दिन बीत गए। 3 दिन यानी कि 3 दिन बहुत होते हैं। धैर्य की सीमा देखिए। लक्ष्मण जी ने कहा था कि सागर तो अग्निबाण से सूख जाएगा, आप इसके सामने अनुनय विनय क्यों कर रहे हैं? तो राम ने कहा कि नहीं, सागर वृद्ध है, हमारा पूर्वज है, और अनुनय विनय सबसे पहले साम दाम इन नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। तो वो प्रार्थना करते रहे कि आप हमें मार्ग दें। 3 दिन तक अहंकार में आकर के मार्ग नहीं दिया समुद्र ने। 3 दिन बीतने के बाद बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीति, कि 3 दिन जब बीत गए तो तब राम जो है थोड़ा क्रोधित हुए और फिर उन्होंने कहा कि बिना भय दिखाए व्यक्ति जो है मेरी शरण में नहीं आता। तो तब उन्होंने अपना धनुष मंगवाया और उसके ऊपर अग्निबाण जैसे ही चढ़ाया तो समुद्र प्रकट हो गए। और उन्होंने प्रार्थना की कि आपके अग्निबाण से तो सारा जो जल है वो गर्म हो गया है,
सारे प्राणी तड़पने लगे हैं, आप मुझे माफ करें। और उस प्रसंग में समुद्र ने ये बात कही है, ना तुलसीदास जी ने कही, ना राम ने कही, ये समुद्र के द्वारा कही गई बात है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। तो खुद समुद्र ने कहा कि हम लोग, यानी कि जो मंद बुद्धि हैं, जो अज्ञानी हैं, जो तत्व को, सत्य को नहीं समझ पा रहे हैं, ज्ञानवान व्यक्ति का ये दायित्व है कि वो उन लोगों को ताड़ित करे, प्रताड़ित करे, मतलब उनको कसे, उनको सद्बुद्धि दे, उनको डांटे फटकारे, ये उसका अधिकार है। गुरु का अधिकार नहीं, शिष्य के ऊपर गुरु का अधिकार नहीं होता, या माली के ऊपर पेड़ पौधों को काटने छांटने का अधिकार नहीं होता। या अधिकार नहीं है कुम्हार को जी गुरु जी। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक राजेश जी? जी गुरुदेव, आप बात जारी रखें। तो ये वो प्रसंग था। हाँ, ये वो प्रसंग था कि बताइए। तो इस प्रसंग में जो है ना, समुद्र, आवाज आपकी नहीं आ रही हम तक। जी गुरुदेव, आप समुद्र वाले प्रसंग को लगातार जारी रखें। हाँ, तो समुद्र के द्वारा ये कहा गया था कि ये जो व्यक्ति हैं या जो व्यक्ति अज्ञानी है, उसको डांटने का, फटकारने का, सद्बुद्धि देने का जो दायित्व है वो महापुरुषों का है, और उसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। तो ये वही प्रसंग था। तो इसमें समुद्र ने अपनी गलती मानी कि मैं गलत था, आपके विचार बिल्कुल सही थे, और तब उन्होंने मार्ग, उनको खुशी खुशी मार्ग दिया। इसके बाद अगला जो प्रसंग है रामायण का, दूत प्रसंग है। उन्होंने रावण को भी समझाने की बहुत कोशिश की। एक बार हनुमान जी को उन्होंने दूत बना के भेजा, फिर लंका पे जब पुल बांध दिया गया समुद्र पे, तो फिर अंगद को दूत के रूप में भेजा। तो 2 बार शांति दूत के रूप में उन्होंने भेजा। रावण अहंकारवश नहीं समझ पाया, तो तब जाके युद्ध हुआ। इसके बाद विभीषण का प्रसंग देखिए। ये मानते हुए कि ये दुश्मन का भाई है, फिर भी उसको आश्रय दिया। और सुग्रीव ने तो कहा था, सुग्रीव ने भी कहा था, हनुमान जी तो जानते थे कि ये सत्पुरुष है, लेकिन सुग्रीव ने, बाकियों ने कहा था कि इसके साथ मित्रता अच्छी बात नहीं, ये दुश्मन का भाई है, राक्षस कुल से है, इसका कोई भरोसा नहीं। फिर भी राम ने कहा कि जो मेरी शरण में आता है, जो भी मेरी शरण में आता है वो पार हो जाता है। और जाते ही उसको राज तिलक किया। जब तक तो लंका पे विजय भी प्राप्त नहीं की थी, लेकिन राज तिलक उनको तुरंत कर दिया कि आगे के जो राजा है वो आप होंगे। उन्होंने, भगवान राम ने राज से भी, जैसे आज के समय हम देखते हैं कि एक देश, एक राजा दूसरे राजा के राज्य को कब्जा लेता है अपने लालच के लिए, लेकिन भगवान राम ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। रावण
युद्ध में पराजित करने के बाद विभीषण को राज तिलक सौंप दिया और लंका नगरी का जो राज्य है वो विभीषण के अधीन ही रहा। तो कितने दिव्य प्रसंग हैं, आज के इस कलयुग में भी ये इतने ही प्रासंगिक हैं। कहीं भी लोभ, लालच, काम, क्रोध, मद, लोभ और अहंकार, ये जो दुर्गुण है ये राम के अंदर कोई कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए आज भी राम राज्य की कल्पना की जाती है। जी आदरणीय गुरु जी, वर्तमान जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं रामचरितमानस से दूर है। हो सकता है कि शिवालयों में, मंदिरों में रामचरितमानस लाल कपड़े में लिपटी हुई धरी रहती है। सनातन धर्म के जो अवलंबी हैं, जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं नित्य पाठ नहीं करते, अर्थात इस ग्रंथ का अवलोकन नहीं करते। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे समाज को, रेडियो ग्रामोदय के श्रोताओं को, कि इस ग्रंथ की क्या लोक उपयोगिता है और क्या हम कर सकते हैं? आदरणीय गुरुदेव। बिल्कुल, जितने हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें एक पंक्ति लिखी रहती है कि इस ग्रंथ को घर में रखने का भी बहुत फायदा है, और लोग उसी तक सिमट के रह गए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। ग्रंथ को घर में रखिए। ग्रंथकार का मतलब ये है कि घर में ग्रंथ रहेगा तो उसको पढ़ेंगे, उनकी पीढ़ी में कोई ना कोई पढ़ा लिखा होगा जो उसका उपयोग करेगा। तो ये केवल बांध करके लाल कपड़े में और आरती करने के लिए ये ग्रंथ नहीं है। इनको आप बैठ करके रोज एक दो चौपाई, 4 चौपाई, जैसा भी समय है, शाम के समय, सुबह, जब भी परिवार एकत्रित हो उनके बीच में बैठ करके इनको सुनाइए, इनके ऊपर चर्चा परिचर्चा कीजिए और इनके निहित भाव को समझिए। ये इन ग्रंथों की उपयोगिता है। हम ये समझते हैं कि केवल पूजा करें और इसको कपड़े में बांध करके रखें, तो केवल उतना ही प्रयोजन नहीं है। उसको खोलिए और उसको बैठ करके 1-2 चौपाई पर विचार विमर्श करें। ये जरूरी नहीं है कि आप आसन और दीपक जला करके ही औपचारिकताओं के साथ करें, वो अलग विधि है। आप इसको बिल्कुल सोफे पर बैठ करके बीच में रख के परिवार समेत बैठिए और इसकी चौपाइयों के अर्थ को समझिए। भगवान भी कहते हैं कि मुझे मानने की बजाय जो मैंने कहा है उसको मान लेना ज्यादा सार्थक। तो इसके अंदर कितनी बढ़िया चौपाई है। लंका कांड में है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस। कि गुरु, वैद्य और सचिव। रावण के डर से रावण ने पूछा कि राम, वानर सेना हमारा क्या बिगाड़ लेगी? सबने कहा कि बिल्कुल ठीक कहते हैं आप, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब भी मंत्री और वैद्य और गुरु ये डर में आकर के जब भी झूठ बोले तो ये समझ लो अनर्थ होने वाला है। इन तीनों को स्पष्ट बोल देना चाहिए कि नहीं, ये अनुचित है, इसका दुष्परिणाम खतरनाक होगा। तो कितना प्रासंगिक है। इन चौपाइयों को यदि हम परिवार के बीच में बैठ करके चिंतन करें तो कितना अच्छा होगा। अगली चौपाई देखिए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना। कि जहां भी सद्बुद्धि है वहां अनेकों संपत्तियां आती हैं। सद्बुद्धि होनी चाहिए व्यक्ति में। कमाई थोड़ी हो कोई दिक्कत नहीं, सामंजस्य हो, सब में सद्बुद्धि हो। परिवार में कमाई लाखों की हो लेकिन एक दूसरे को देखकर राजी नहीं, एक दूसरे से बात करके राजी नहीं, तो वो परिवार तुरंत टूट जाता है, तुरंत उस पर विपत्तियां आती हैं। तो मिलकर के चलें। दूसरी अगली चौपाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। वेदव्यास जी ने भी कहा कि परोपकार पुण्याय, परोपकार से पुण्य मिलता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि दूसरे का हित करना, इसके समान और कोई धर्म नहीं है। आज के समाज की विडंबना देखिए, व्यक्ति चाहता क्या है कि सब लोग अच्छे हों, स्पष्टवादी हों, सत्यवादी हों, ईमानदार हों, सब लोग मेरे प्रति, ऐसा वो चाहता है। और खुद चाहता है कि मैं औरों को धोखा देता रहूं, झूठ बोलता रहूं। तो खुद को, सारे संसार को चाहता है वो अच्छा, कि सब अच्छे बने मेरे प्रति, और खुद चाहता है वो कि मैं इन सबको धोखा दूं, अपना स्वार्थ सिद्ध करूं। तो कितना विपरीत आचरण है। पहले का व्यक्ति ये समझता था कि सारे चाहे कुछ भी करें, अनाचार करें, लेकिन मैं ठीक रहूं। ये मौलिक परिवर्तन आज के समाज में हो गया। तो रामायण हमें ये सिखाती है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, कि दूसरों का हित होना चाहिए, अपना हित नहीं, स्वार्थ में नहीं, दूसरे का हित हो। यदि हम दूसरों का हित करेंगे तो दूसरे अपने आप हमारा हित करेंगे। इस बात को हमें समझना पड़ेगा।
अगली चौपाई, संत हृदय नवनीत समाना। संत व्यक्ति हैं, उनका हृदय मक्खन के समान होता है, वो दूसरे की बातों का बुरा नहीं मानते। इसलिए तो कहा है कि दोस्ती करो संत व्यक्ति से, दुश्मनी यदि करनी भी पड़े तो वो भी संत व्यक्ति से करो। क्यों? क्योंकि संत व्यक्ति बदला नहीं लेगा। दुष्ट व्यक्ति से दुश्मनी करोगे तो वो बदला लेगा, लेकिन संत व्यक्ति से दोस्ती करो, दोस्ती ना करो, दुश्मनी भी करो तो भी संत से करो। सद्भिर विवादम मैत्रिम च, इसलिए तो कहा सज्जनों के साथ ही विवाद करो, मित्रता करो, जो करना सज्जनों से करो। सज्जन बुरा नहीं मानेंगे और उसको याद नहीं रखेंगे और बदला नहीं लेंगे, तो ये कितना अच्छा है। इसके बाद भय बिन होय न प्रीति, कि भय हमारे अंदर होना चाहिए। आज के समाज में भय मिट गया है। वो मनमानी क्यों करते हैं? परलोक नहीं है, वो मानते हैं कि परलोक नहीं है, मृत्यु के बाद कुछ नहीं होना, कोई दिक्कत नहीं है, भय खत्म हो गया है। लेकिन उन्हें शास्त्रों ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। पुनर्जन्म भी होता है, दुर्गति भी होती है, व्यक्ति दुखी भी होते हैं, ये सब विधि का विधान है, इसको हमें मानना ही पड़ेगा। और इस भय से, भय जो है परिरक्षक शक्ति भी है। हम डरेंगे तो हमारा आचरण सही रहेगा, तो बुरा फल हमें नहीं मिलेगा। परमात्मा के बारे में है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि भगवान सब जगह व्यापक है और प्रेम से वो प्रकट भी हो जाते हैं। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से वो अनेकों बार प्रकट हुए हैं, मीरा के सामने प्रकट हुए हैं, तुलसीदास जी जिनके ग्रंथ का हम विवेचन कर रहे हैं उनके सामने प्रकट थे। आज भी अनेकों संत हैं। परमात्मा, उड़िया बाबा जी ने कहा बिल्कुल आसान, उन्होंने पूछा उनसे किसी ने कि भगवान को प्राप्त करने में कितनी मेहनत चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जितना एक बच्चे को 10वीं क्लास पास करने में चाहिए उतनी थोड़ी सी मेहनत चाहिए, बस, कोई ज्यादा नहीं। तो हम सच्चे मन से लगे तो तब परमात्मा भी हमारे सामने प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसे, और अगली सूक्ति कितनी बढ़िया है कि जब विभीषण ने रावण को समझाया और रावण नहीं माना, रावण ने उनके एक कमर में लात मारी और उनको अपनी सभा से निकाल दिया कि तुम तुरंत चले जाओ, जिसकी तुम बड़ाई कर रहे हो उन्हीं राम की शरण में जाओ, यहां से निकलो। तो अस कही चला विभीषण जब ही, कि विभीषण जैसे ही वहां से निकला, आयुहीन भये सब तब ही, सभी व्यक्ति आयुहीन हो गए। यानी कि अच्छे व्यक्ति को यदि हम उनके साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो हमारी आयु कम होती है। आगे लिखा, साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। शिव राम कथा को सुनाते हुए कहते हैं कि भवानी, अच्छे व्यक्ति की यदि अवहेलना होती है, उसका तिरस्कार होता है, तो कल्याण जो है, कल्याण की हानि हो जाती जी। तो इसलिए अच्छे व्यक्ति के साथ कभी बुरा बर्ताव नहीं होना चाहिए, ना तो व्यक्ति की आयु कम होती है। तो कितनी सुंदर सूक्तियां इसके अंदर लिखी हुई है जो आज के समय में भी प्रासंगिक है। आदरणीय गुरुजी, कार्यक्रम को अवसान की ओर ले जाते हुए अंतिम प्रश्न आपसे रहेगा। आप व्यक्तिगत जीवन में इन रामायण की सूक्तियों से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं? कौन सी वो सूक्तियां हैं जो अचानक आपको आह्लादित करती हैं, आदरणीय गुरुदेव? सबसे उत्तम सूक्ति है, राम राम कही जे जे मोह। सब सोचते हैं कि भगवान के नाम को या मंत्र जप के लिए नीम चाहिए, सुबह नहाना पड़ेगा, फिर आसन चाहिए, फिर माला चाहिए और दीपक प्रज्वलित करना पड़ेगा, और बड़ी समस्याएं, बड़ा झंझट मानते हैं। लेकिन रामायण आपको इन सबसे मुक्त करती है। रामायण में स्पष्ट लिखा है, तुलसीदास जी तो कहते हैं कि राम नाम मणि दीप धरु जी है देहरी द्वार, कि राम नाम का जो दीपक है वो जीव की रूपी देहली के ऊपर रख लें। तुलसी भीतर बाहर जो चाहत से उजियार, यदि घर के बाहर और अंदर, हमने घर के बाहर और अंदर दोनों जगह प्रकाश करना है तो दीपक को कहां रखेंगे? देहली के ऊपर। दीप देहली न्याय है संस्कृत में ये, कि दीपक को देहली के ऊपर लगा दे, घर के अंदर भी प्रकाश हो जाएगा और घर के बाहर भी। तो तुलसीदास जी यही कहते हैं इसी चौपाई में कि राम नाम का जो दीपक है वो जीवा के ऊपर रख लो, अंतःकरण भी प्रकाशित हो जाएगा और बाहर भी, संसार और अंतःकरण दोनों प्रकाशित हो जाएंगे और आपकी सदगति हो जाएगी। और फिर वो कहते हैं, परत ये मात समान समझ, बड़ा अच्छा उपदेश है कि दूसरे की स्त्री को माता के समान समझ लो। पर धन धूरी समान, दूसरे के धन को धूल के समान समझ लो।
ये दो चीज यदि करते हैं, इतने में हरि ना मिले तुलसीदास जमान, कि इतना आचरण में ले आए और फिर भी भगवान ना मिले तो तुलसीदास एक जामन के रूप में है, एक प्रत्याभूत जो होते हैं, गारंटी देने वाले व्यक्ति हैं, कि मैं गारंटी देता हूं कि इतने में हरि ना मिले, तो मैं अपनी गारंटी देता हूं कि मेरी गारंटी रही, अवश्य मिल जाएंगे। दो ही नियम है, परतीय मात समान समझ, कि दूसरे की स्त्री को माता के समान समझो, और पर धन धूरी समान, दूसरे के धन को धूल के समान, कोई लोभ लालच नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। तो इतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और भगवान राम के नाम का वही है, ना कोई आसन की आवश्यकता है, जैसे भी हैं। क्योंकि तुलसीदास जी की ये चौपाई मुझे ध्यान आती है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि राम राम कही जे जमुहाई, कि जो लोग जम्हाई लेते हुए भी, जम्हाई तो बिल्कुल आलस में लेता है व्यक्ति, उस समय भी जो राम नाम का उच्चारण करते हैं, राम राम कही जे जमुहाई तिन ही ना पाप पुंज समुहाई, उन व्यक्तियों को पाप स्पर्श भी नहीं कर सकता। जो जम्हाई लेते हुए भी, गिरते हुए, छींकते हुए, खांसते हुए, किसी भी अवस्था में, दुखी होते हुए, किसी भी अवस्था में भगवान राम के नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता और पाप उनसे बहुत दूर रहता है। राम नाम का तो ये महत्व है। भगवान शिव राम कथा सुनाते हुए, रामायण की शुरुआत रामचरितमानस की यहीं से होती है। माँ पार्वती ने, सती ने जो है राम नाम का महत्व पूछा था, और राम का महत्व भगवान ने बताया था कि बनारस में प्राण त्यागने से मुक्ति होती है। लेकिन शिव बताते हैं कि मेरे पास कोई मंत्र नहीं है, राम का जो नाम है वही तारक मंत्र है। मरने वाले के कान में जाकर के मैं एक बार ये उच्चारण करता हूं राम का, और वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उसमें मेरा कोई चमत्कार नहीं है, जो चमत्कार है वो भगवान राम के इस नाम का है। तो इसलिए राम नाम जो है ना, वो सर्वोत्तम है, उसको किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति ले सकता है, कोई नियम का बंधन नहीं है। तो इससे आसान मार्ग और नहीं हो सकता। सब संप्रदायों ने साकार निराकार रूप में भगवान राम की पूजा अर्चना की है। वैष्णव संप्रदाय में भी कहा है, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। भगवान शिव, एक बार माँ पार्वती भगवान विष्णु के 1000 नाम का, सहस्त्र नाम का पाठ कर रही थी, तो भगवान शिव ने पूछा कि इतनी देर में कौन सी स्तुति पढ़ रहे हो? उन्होंने कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र पाठ। उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु के 1000 नाम और एक भगवान राम का एक नाम, दोनों बराबर हैं, तो राम नाम एक बार ले लिया करो। तो तभी से ये श्लोक है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, कि 1000 नाम के बराबर भगवान राम का एक नाम है। तो इतना अच्छा नाम है। और पहले सब लोग कहते भी थे, को भी राम राम कहते थे, जय राम जी की, जब व्यक्ति से मिलते थे तो कितना, और राम को अपनी जीभा पे रखते थे पुराने व्यक्ति। आज का परिदृश्य बदल रहा है, लेकिन राम नाम के बिना गति नहीं है हमारी, इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आदरणीय गुरुजी, आज आप रेडियो ग्रामोदय के द्वारा संचालित जयतु संस्कृतम जयतु भारतम कार्यक्रम में आए और रामचरितमानस पर आपने अपनी दिव्य वाणी प्रस्तुत की। इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा रखता हूं कि आगामी कार्यक्रमों में आपकी उपस्थिति बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारत। धन्यवाद सब।